माँ लक्ष्मी इस बार मैं प्ले कर रही हूँ। खुशनसीब हूँ कि मुझे चुना जाता है ऐसे किरदार निभाने के लिए और सब माता की कृपा है। पार्वती के नाम से ही मुझे जानते हैं लोग, आते हैं काफ़ी लोग जो आशीर्वाद लेने आते हैं, पैर छूते हैं, अरे आप तो स्वयं पार्वती है। जब भी मैं कहीं जाती थी तो मुझे बहुत पराया सा फील कराया जाता था कि नहीं आप नहीं जा सकते, आप छू नहीं सकते, आप दूर से देख सकते हो। तो माता किसी की नहीं है, मेरी नहीं है, आपकी नहीं, सबकी है। शिव पुराण से हमें ऐसे बहुत सारी कहानियाँ पता चली। हेलो, मैं हूँ पूजा बैनर्जी और आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका टीवी पर। थैंक यू। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? हम लोग बहुत अच्छे हैं, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू दुर्गा सो पूजा के मच। बाद डायरेक्ट आज मिल रहे हैं। यस यस। एक माता जी का किरदार, गॉडेस का किरदार। मैं एक्चुअली पहले भी कर चुकी हूँ और इस बार थोड़ी अलग फीलिंग है क्योंकि माँ लक्ष्मी इस बार मैं प्ले कर रही हूँ, जो मैंने पहले प्ले नहीं किया है। क्योंकि मैंने जो पहले 2 बार किया है वो खैर एक ही आई थिंक भगवान के अलग रूप है और ये भी उनमें से ही है क्योंकि महालक्ष्मी, महापार्वती और महासरस्वती जो है आई थिंक तीनों का स्वरूप अलग अलग अवतार है पर वो स्वरूप उनका एक ही है। तो मतलब मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे चुना जाता है ऐसे किरदार निभाने के लिए और सब माता की कृपा है। ओके, सोशल मीडिया आजकल एकदम चरम सीमा पर है, अगर बोल सकते हैं एकदम पीक पर है सोशल मीडिया, और लोग झट से अपनी ओपिनियन बता देते हैं कि यार ये ऐसा ऐसा है। आपको सबसे अच्छे रिव्यूज किसने दिए हैं? क्या आपको याद है उस बंदे का नाम, क्योंकि सारी चीजें लिखी हुई रहती हैं। नहीं, सोशल मीडिया से नहीं, मेरे को तो रियल लाइफ में भी मिलते हैं अभी भी लोग बहुत जो पार्वती के नाम से ही मुझे जानते हैं अभी तक। और लोग आते हैं, काफ़ी लोग जो आशीर्वाद लेने आते हैं, पैर छूते हैं, बुज़ुर्ग भी हैं बहुत सारे ऐसे जो अभी दुर्गा पूजा में भी इनफैक्ट बहुत लोग आए थे जो आके मुझे बोला अरे आप तो स्वयं पार्वती है और मेरे पैर छूने आए। तो वो अलग एक मतलब क्या बताऊँ, वो एक फीलिंग अलग है और इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार जो मिलता है लोगों का। तो वही मैंने कहा कि मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे चुना जाता है कि ऐसे किरदार मैं निभाई हूँ जिसमें लोगों ने मुझे पसंद किया और सब एक्चुअली ऊपर वाले के आशीर्वाद है क्योंकि उनके मर्ज़ी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। मैं अपना पूरा कोशिश करती हूँ मैं अपने किरदार को अच्छी तरह निभा पाऊँ क्योंकि भगवान को किसी ने देखा नहीं है तो हमें नहीं पता कि वो कैसे, पर जितना भी हमारे जहन में है उनके बारे में हम जब बोलते हैं या सुनते हैं तो जो भी हमारे जहन में उनकी छवि आती है उस छवि को ही दिमाग में रख के हम इस किरदार को निभाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद भी आप इतने हम्बल हो, इतना लोग प्यार करते हैं, फिर भी हम्बलनेस बरकरार रहती है। पूरा दुर्गा पूजा जो था आपका पूरा हमने कवर किया। थैंक यू हर किसी से आप मिल रही थी, गेट तक जा रही थी उन्हें छोड़ने। जब इतनी बिजी शेड्यूल होता है तो लोग बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, बट आपने बखूबी, पूरे कुणाल भाई ने, आपने सारी चीजें एकदम अच्छे से परफेक्टली डन की है। तो ये हम्बलनेस कैसे बरकरार रहती है इतने लोग पहचानने के बाद? मुझे एक्चुअली समझ में नहीं आता है कि हम्बल कैसे ना रहा जाए। और हम्बल जो वर्ड है ना, ये आई थिंक मेरे लिए बहुत नॉर्मल है। मुझे लगता है ये मेरे डिक्शनरी में हम्बल इज़ नॉट बीइंग नॉर्मल बिकॉज हम क्या है, हम इंसान ही हैं, हम कुछ भी काम कर रहे हैं वो हमारा काम है, हमारा प्रोफेशन है। बट स्पेशली दुर्गा पूजा में तो मैं ये चाहती थी, मैं खुद इसलिए पूजा करना चाहती थी कि जब भी मैं कहीं जाती थी तो मुझे बहुत पराया सा फील कराया जाता था कि नहीं आप नहीं जा सकते, आप छू नहीं सकते, आप दूर से देख सकते हो। तो ऐसा लगता था भगवान के साथ में ये भेदभाव क्यों? क्योंकि हम जब किसी के दर्शन करने मंदिर जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं, जैसे हमें तो वीआईपी दर्शन मिल जाता है, पर बहुत सारे लोग जो दर्शनार्थी जाते हैं घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं, उनको ऐसे धक्का मार मार के भगा दिया जाता है, 1 सेकेंड भी उनको दर्शन नहीं करने दिया जाता। ये सब मुझे बहुत गलत लगता है पर्सनली। और मैं चाहती थी जो लोग मेरे पूजा में आए, जितने भी लोग आए हैं, मैं सबको यही फील कराऊं कि ये उनकी भी पूजा है, ये उनकी भी माता किसी की नहीं है, मेरी नहीं है, आपकी नहीं, सबकी है। तो सबकी है तो सब भी रहने चाहिए और सबको एक जैसा ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो बस यही कोशिश की है हमने कि सब एक परिवार जैसे मिलके सब लोग मिलके उनकी पूजा की जाए। हमने माताओं के बारे में, भगवान के बारे में बचपन से सुना है, दादा, चाचा, नानी, सब से एक एक चीज बारीकी सुनी है। ऑब्वियसली उन्होंने भी कभी देखा नहीं, कभी बात नहीं हुई है भगवानों से, लेकिन जो उन्होंने पढ़ा है, अपने पूर्वजों से जाना है, वो चीजें हमें बताते हैं। आपको क्या नई चीजें पता चली है इस शूट के दौरान पूरे शूट के दौरान क्या क्या चीजें नई भगवानों के बारे में पता चली? बहुत सारी एक्चुअली, और हर बार पता चलती है क्योंकि हम जब भी महादेव भी शूट कर रहे थे तो शिव पुराण से हमें ऐसे बहुत सारी कहानियाँ पता चली। और बेसिकली इस बार भी जब मैं महालक्ष्मी शूट कर रही हूँ बहुत सारे न्यू स्टोरीज़ पता चल रही है। मुद्दा यही है, मुझे जो समझ में आता है कि ह्यूमन कोई क्वालिटी नहीं है, जो भी क्वालिटी है वो सब गॉड क्वालिटीज़ है।
पर गॉड और ह्यूमन में एक ही डिफरेंस है कि हर एक गॉड में अपनी एक अलग क्वालिटी और अपनी एक अलग क्या बोलूँ मैं, नेगेटिविटी जो भी आप बोलो, मतलब हर एक का एक प्लस माइनस पॉइंट है सारे भगवान में, पर इंसान में वो सारे प्लस और सारे माइनस है। तो ये इंसान के ऊपर है कि आप उसको कैसे बैलेंस करें। क्योंकि एक जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, इंद्र जो है उनको उनका जो प्लस पॉइंट है वो है कि वो विजनरी है, वो राजा है, तो वो उनका लीडरशिप जो है वो अच्छा है, इसीलिए उनको इंद्रदेव बनाया गया है, सब देवताओं के राजा बनाया गया है। पर साथ ही साथ में उनकी एक नेगेटिव क्वालिटी, उनकी ईर्ष्या, उनकी जेलसी। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर सारे ही हैं, प्यार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, सब चीज़ें हैं। अब वो हमारे ऊपर है कि हम इसे कैसे बैलेंस करें। मैंने बस यही सीखा है कि हम भगवान की सारी क्वालिटीज़ और नेगेटिव क्वालिटीज़ भी सब कुछ हमारे अंदर है, तो हम इंसान हैं और हमें ये सब चीज़ें बैलेंस करनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, दिवाली आ गई है, 1 हफ्ते बचे हुए हैं, जी, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? आप देख ही रहे हैं मैं कहाँ ही तैयारी कर पा रही हूँ। मैं दुर्गा यहाँ से आई थिंक मांगी है 1-2 दिन की छुट्टी, घर पे बच्चे के साथ बिताना चाहती हूँ बस, और कुछ नहीं। पूजा करना चाहते हैं और घर में बस मिठाई खिलाएंगे सबको, शायद दोस्त जो भी आए मिलेंगे। आगे फोड़ेंगे? बहुत साल से नहीं फोड़ा है, क्योंकि जब से मेरे पास पेट आया है तब से ये सब बंद है। मैं बचपन में फोड़ती हूँ, मैं पटाखे हम आपको बताती हूँ, मैं खाली अगरबत्ती वो, छुरी। हाँ वही, बस वही मुझे अच्छा लगता है। और मैं कुछ ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसमें एक्चुअली बहुत ज़्यादा धुआं, मतलब अगर सब कम क्वांटिटी में थोड़ा थोड़ा करें ना तो भी होता है, बट लोग इतना ज़्यादा कर लेते कि हम जैसे कुछ लोगों को तो नहीं करना चाहिए, ताकि वो बैलेंस हो अगेन, क्योंकि कोई बैलेंस नहीं करता, सब एकदम बहुत ज़्यादा कर देते हैं इसलिए। और अब बच्चा है तो वो भी थोड़ा सा डरता है, एंड आई थिंक इट्स नॉट गुड फॉर हिज हेल्थ ऑल्सो, इसलिए वी कीप इट अवे। बट हाँ, दिया जलाएंगे, बाकी सारी चीज़ें करेंगे। ओके, कोई ऐसी दिवाली मेमोरी है जो बचपन से लेकर अब तक बड़े होने तक आपके दिल के करीब रहेगी और हमेशा करीब रहेगी कि यार ये दिवाली ना वन ऑफ द बेस्ट दिवाली? वैसे सारी दिवालियां सभी के लिए बहुत बेस्ट होती है कि यार बहुत अच्छा लगा, आज दिवाली का माहौल है पूरा, सब लोग खुशी से झूम रहे हैं, लेकिन कोई एक पल जो बताइए जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और पूरे जिंदगी आप याद रखें। आई थिंक 2 पल है। एक तो मेरा जब फर्स्ट मेरे दिवाली जो माँ बनने के बाद वाली है, वो मेरे लिए हमेशा खास रहेगा, क्योंकि वो मैं पहली बार ऐसी दिवाली जहाँ पे मैं माँ बनी हूँ, तो उस दौरान तो सारी चीज़ें बहुत खास है और वो हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगी। क्योंकि बेबी बहुत ही छोटा था तभी मतलब आई थिंक 1 मंथ 2 मंथ का था जब पहली दिवाली जब हमारी आई थी, तो वो एक बहुत खास मेमोरी। और एक खास मेमोरी ये है कि जब मैं बचपन में मुंबई आई थी, तभी मैं 6th स्टैंडर्ड में थी और पहली बार मैंने मुंबई की दिवाली देखी थी, तो मेरे लिए वो बहुत एक्साइटमेंट का माहौल था, क्योंकि मैं पहली बार रंगोली बनाई थी। मैंने पहली बार वो कलर ख़रीद के लाए थे जो घर के बाहर सबको देख देख के मैं पहले वो रेड मिट्टी का वो बना के बॉक्स, और फिर रंगोली में कलर मिक्स करके, अब मुझे ये भी नहीं पता था कि वाइट जो पाउडर होता है वही रंगोली बोलते हैं उसको, तो सारे कलरों में मिक्स करके रंगोली बनाना सुबह सुबह, फिर दिया जलाना, मतलब ये सारा ये जो मुंबई का जो है, क्योंकि हमारे वहाँ काली पूजा होती है दिवाली के दिन, तो वो एक अलग फील है। और मैं माँ काली की भी बहुत भक्त हूँ, बट यहाँ की जो दिवाली वाली जो फीलिंग है वो यहाँ आके समझ आया, तो ये बहुत स्पेशल है। फर्स्ट दिवाली इन मुंबई एंड फर्स्ट दिवाली आफ्टर बीइंग मदर। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Wish you everyone a very happy Diwali and a very happy New Year in advance. And thank you आप सभी को। मेरे आने वाले सीरीज़ को प्लीज़ देखिएगा, जय महालक्ष्मी, जो कि हरिओम ऐप पे आने वाला है, और ये दिवाली के दिन आप लोगों को देखने मिलेगा। सो दिवाली के दिन आप जब लक्ष्मी पूजा करेंगी तो साथ साथ में आप लक्ष्मी जी की सारी कथाएं जान सकते हैं ये सीरीज़ देख के। थैंक यू।